नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मतलाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां धार से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मनावर के पास स्थित ग्राम कलवानी के 35 से 40 किसानों ने अपने 100 से 150 बीघा खेतों में यूएस एग्रीसीड कंपनी का SW 835 वैरायटी करेले का बीज बोया था। किसानों ने बताया कि बीज बोवाई के 30 से 35 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कंपनी के दावे के अनुरूप खेतों में पौधा विस्तार नहीं कर रहा है। कंपनी के फील्ड अधिकारी ने अच्छी वैरायटी का बीज बताकर पौधे तो लगवा दिए, बीज भी लगवा दिया, लेकिन अब जब खेतों में पौधा नहीं पनप रहा है और अब फसल बिगड़ रही है तो कंपनी का कोई भी कर्मचारी हमारी पीड़ा को देखने तक नहीं आ रहा है। मजबूरन कई किसानों ने अपने खेतों से विस्तार ग्रसित पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया है। किसानों ने अपनी और क्या कुछ पीड़ा बताई, उनके खेतों में फसलों की हालत तस्वीर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूएस एग्रीसीड कंपनी का बीज लगाने से इन दिनों मध्य प्रदेश के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। किसानों ने करेले के बीज जो है अपने खेतों में लगाए थे, लेकिन पौधा जो है वो ग्रोथ कंपनी के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के धार जिले के कलवानी ग्राम में, और यहाँ के किसान जो है वो यूएस एग्रीसीड कंपनी के बीज लगाने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये किसान अपने हाथों में जो है वो यूएस एग्रीसीड की थैली लेकर खड़े हुए हैं, और किसानों का ऐसा स्पष्ट तरीके से कहना है कि जिस तरीके का कंपनी का जो दावा था कि 45 दिन के अंदर जो है वो करेला फल देने लग जाएगा उसका पौधा, लेकिन अभी तक उनके पौधे जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। कई किसान मेरे साथ हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? लखन भाई। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही है आपके खेतों में? आपने करेले की जो है वो बोआई की थी, क्या समस्या है? ये करेले लगाए हमने एक 700 यूएस 835 के वैरायटी। तो इसमें बीज लगाए जब से आज तक उनके बाहर हुए, बस ये आगे ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं। ये कितना समय हो गया आपको ये जो है बोवाई किया आपने खेतों में? इसको 30 दिन के समथिंग हो गए हैं। अच्छा। और ये 50 दिन में फसल देने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है आपके खेतों की, अभी प्लाटों कुछ की? नहीं है, बस गए ये तो। अच्छा। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे की है कंपनी के किसी कर्मचारी को, या जिस दुकान से आप लेके आए उन लोगों को आपने बताया हो कि साहब हमारे प्लाटों को देखो, हमारे यहाँ पर जो है वो करेले का उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है? इसमें कंपनी वाले को फ़ोन लगाया था, कंपनी वाले कोई आया नहीं अभी तक। जब लगाए थे, जब आया था कंपनी वाला कि ये लगा दो करके, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। अच्छा, अभी हमने कम से कम 50-60 बार फ़ोन लगा चुके हैं, लेकिन कोई नहीं आया है। और बड़े अधिकारी को फ़ोन लगा रहे कंपनी वाले को, वो भी फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है। अब अच्छा, क्या करें हम? आपने इसको लेके कोई अपने क्षेत्रीय SADO हो गया या कृषि विस्तार अधिकारी हो गया, इनको इसकी शिकायत विकायत की है क्या आपने? अभी तक तो कहीं नहीं करी है, अब करेंगे आगे। अच्छा, कितने का नुकसान हो गया होगा आपका ये जो बीज लगाने से? ये बीज लगाने से 1-2 लाख का खर्चा आया है इसमें। कोई कम लगाया है, कोई ज़्यादा लगाया है। उस हिसाब से लोगों का 1 लाख का भी आया, किसी का 2 लाख का भी खर्चा आया है, कोई ज़्यादा लगाया हुआ है। और भी कई किसान हैं, आपने भी लगाया आपके खेत में? हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? संजय मुखर्जी। अच्छा, क्या आपके खेत में भी ऐसी दिक्कत है? हाँ, ऐसी दिक्कत है। कितना? पौधे नहीं चल रहे। अच्छा, पौधे नहीं चल रहे हैं। शिकायत विकायत की हो आप इसकी? हाँ, कर रही थी ना सर। कहाँ से बीज लेके आए थे आप? मैं सिंगाना से, IG एग्रो। तो अब क्या है कि यहाँ पर कोई अधिकारी ने आके देखा आप लोगों की पीड़ा, आप कर्ज तले आप दबते जा रहे हो? हाँ सर, कोई आया नहीं। कोई नहीं आया है। और भी कुछ किसान है। ये आप ही का खेत है भाई साहब? हाँ, ये मेरा खेत है। क्या नाम लिखते हैं आप? महेश पवार। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपके? मैंने प्लाटों को देखा है, यहाँ पर पौधे भी देखे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है क्या दिक्कत है, किस वजह से ये जो है वो पौधे चल नहीं पा रहे हैं? सर, ये मैंने पौधे लगाए यूएस 835 पौधे मैंने लगाए हैं, और वो कंपनी वाले नितिन भाई ने हमको पहले इसके बारे में हमको बताया था कि भाई ये अच्छा प्रोटेक्शन देगा और अच्छा उत्पादन भी देगा और अच्छी क्वालिटी का है। हमको दिखाया भी, विजिट भी कराया हमको। उसके बाद में हमने इसको लगाया। इसको लगाने के बाद में जब ये तैयार
हुआ निकला बाहर, उसके बाद में पौधा ग्रोथ करना ही छोड़ दिया उसने। हमने कंपनी वालों से बताया उसको, तो बोले कि यार के धूप तो सर धूप की वजह से नहीं है, ये हमारा प्लाट है, इसके अदर जो वैरायटी वो अच्छी चल रही है। और हमारे कलवानी में इसके 35 प्लाट लगे हुए, 30 से 35 प्लाट, सभी में यही समस्या है, किसी का भी उठाव नहीं हो रहा। और हमने अधिकारी को बताया था, BL कनेल करके है ग्राम सेवक, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि ये आप हड्डी करते विभाग बताओ, तो उनसे हमने बात नहीं की, अब करेंगे जाके। तो ये कंडीशन बंद है अभी, इसमें मेरा हो गया 2 से 2.5 लाख का हो गया इस पर खर्चा हो गया। और अभी वो नीचे बैठ गया, क्योंकि हम लोग तो परेशान हो गए, हताश हो गए इससे, अब क्या करें। तो अब कंपनी वाले बोल रहे हैं, तो वो हमारा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। हमने 3 से 4 रात में मतलब 50 बार फ़ोन लगाया, उसने अटेंड ही नहीं किया। कि वो बोल रहा है कि 8 रोज़ बाद में आऊँगा, तो 8 रोज़ बाद में हम लोग क्या करेंगे इसका, ये हमारी समस्या है। अच्छा, ये आपके गांव में ऐसे कितने किसान हैं जिन लोगों ने अपने प्लाटों पे जो है US सीड एग्री सीड का जो है वो बीज लगाया है? लगभग 30 से 35 किसान होंगे पूरे 30 से 35। और कितने बीघा में ये जो है बीज लगाया है? ये लगा होगा 60-70 बीघा में लगा होगा समथिंग। अच्छा, तो इन सभी किसानों के खेत में इसी तरीके की दिक्कत है? हाँ, अधिकतर तो आधे से मतलब 70% है नुकसान, उसमें से 30% कभी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, बाकी नुकसान ज़्यादा है। चलिए मेरे को दिखाइए आपका पौधा। तो ये किसान है, ये तमाम किसान है यहाँ के मध्य प्रदेश के कलवानी के, जहाँ पर उन्होंने अपने खेतों में करेले के बीज जो है US एग्री सीड के लगाए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं इस वक्त पौधे दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये पौधे को दिखाने की कोशिश करें। ये इसकी जो है वो ग्रोथ पूरे तरीके से हो नहीं पा रही है, जिस तरीके का कंपनी का दावा था कि ये जो पौधा है वो लगभग 45 दिन के अंदर जो है वो फल देने लग जाएगा। लेकिन अभी इस पौधे को लगाए हुए लगभग 30 से 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ये पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। किसानों ने अपने खेतों में, आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों ने अपने खेतों में बांस खड़े कर रखे हैं, और भी बहुत से पौधे हैं। अच्छा, क्या समस्या है? आपने भी लगाया आपके खेतों में? हाँ, लगाया ना सर। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है आपके खेत में भी? इसी प्रकार मिस्टेक सर, बीज में ही हाँ मिस्टेक जी। है? ऑलरेडी दूसरी वैरायटी की जो बीज है वो बढ़िया चल रहे हैं सर, लगभग 1 महीने के हो चुके हैं। हाँ। उनकी बेल ये मान के लिए ये चल के मतलब हो गए। हाँ। और ये US का लगाया, हाँ। इसमें ये समस्या आ रही सर। अच्छा, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मौसम की मार की वजह से ये हुआ हो? या मार अगर होती दूसरे बीज में होती सर, हाँ, मौसम की अगर मार होती अदर बीज में होती, कि ये तो US का सर है। हाँ, ये इसी में हुआ सर यूँ। तो आप सभी किसानों ने, ये मेरी बातचीत हुई थी कुछ किसानों से, कहना था कि हम उपभोक्ता फार्म में इसका केस दर्ज कराएंगे। हाँ, क्या कुछ है? तो सर अब किसान तो विश्वास के ऊपर लगा चुका सर है ना, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए और क्या। तो ये पौधे हैं, ये कैमरे के माध्यम से आप तमाम लोगों को जो है वो जो खबर देख रहे हैं उन लोगों को जो नज़र आ रहे होंगे कि किस प्रकार से ये पौधे हैं, ग्रोथ भी नहीं कर रहे, पत्ते भी इनके पीले होते जा रहे हैं। और 30 से 33 दिन के ये करेले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो है ग्रोथ वो रुकी हुई है। तो ये मध्य प्रदेश के तमाम वो करेला लगाने वाले किसान हैं जो जिनके खेतों में जो है वो US एग्री सीड कंपनी का जो है वो बीज लगाए हैं। मैं आपको थैली भी उसकी दिखा रहा हूँ। ये US एग्री सीड कंपनी का जो है वो बीज है, और ये इन तमाम किसानों ने लगाया है। इस क्षेत्र के लगभग 30 से 35 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेतों में इन बीजों को लगाया है। इस बीज पर जो है ये 3,330 रुपये की ये थैली है, और इस थैली का लगभग एक बीज की कीमत 3.33 रुपए के लगभग है। मतलब यूँ मान सकते हैं आप कि 3.5 रुपये के लगभग का जो है वो बीज है, और किसानों ने अपने खेतों में लगाया है, लेकिन जो है वो बीज ग्रोथ नहीं कर रहा है। किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी तक ना तो कोई अधिकारी इनके खेतों के प्लॉटों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचा है, और ना ही कोई जो है किसी तरीके की इनको कंपनी की ओर से राहत मिली है। बहरहाल अब किसान अपने बीज लगाने के बाद अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने US कंपनी का सीड का जो है वो बीज क्यों लगा दिया। दूसरी कंपनी के जो बीज है वो क्षेत्र में ग्रोथ कर रहे हैं। किसानों का ऐसा भी कहना है कि मौसम की मार नहीं है, सिर्फ इस कंपनी के बीज में ही डिफेक्ट है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सौरभ बर्फा के साथ गौरव बर्फा, जनता का मत लाइव, कलवानी। किसान जब अपनी पीड़ा फोन के माध्यम से US एग्री सीड कंपनी के फील्ड अधिकारी नितिन पाटीदार और कमल पाटीदार को बताते हैं, तो वे फोन पर ही किसानों पर तमतमा उठते हैं और समय नहीं है का हवाला देकर फोन भी काट देते हैं। किसानों की इस बात को देखते हुए जब हमने भी US एग्री सीड कंपनी के कर्मचारी से फोन के माध्यम से बातचीत की, तो उनका बातचीत करने का लहजा कैसा था आप खुद ही देखिए।
अब किसानों के कहने के बाद हम लोग जो है वो यूएस एग्रीसीड कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम संपर्क करते हैं, देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बताइए नंबर क्या है उनके? 79871 79 79871 1 94 94 507 507। हेलो, हाँ भैया। नितिन पाटीदार जी से बात हो रही है? हाँ यूएस एग्रीसीड से। हाँ भाई साहब, मैं पत्रकार गौरव बर्फा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी कंपनी का बीज जो है यहाँ के कलवानी के किसानों ने अपने खेतों में लगाया करेले का। हाँ 855 वैरायटी, 835। बहुत 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 धन्यवाद आपको। अच्छा आप जो ऐसी बात कर रहे हो ना जी, मतलब पत्रकार बोल के अपना प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ जी नहीं, ये मतलब क्या है जी। इस तरीके से मतलब ऐसी बात है जैसे कोई मतलब सामने वाला डर जाएगा या डराने वाली बात है। सर, आपको डराने की बात नहीं है, मैं रियल में पत्रकार बात कर रहा हूँ और मैं इन किसानों के खेत पे हूँ। सुनो जी। बात सुनो, पहले आज पूरे मार्केट में घूम लेना जी। कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है पर्टिकुलर यूएस में नहीं आ रही है। हाँ। और पर्टिकुलर गांव में नहीं आ रही, और भी जगह दूसरी वैरायटी में सभी दूर आ रही है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं मौके पे हूँ। सुनिए पाटीदार जी, बात सुन लो पहले। हाँ मेरी सब बात भी हो रही किसानों से, हाँ। विजिट भी कर रहा है मेरा बंदा। तो आप चिढ़ क्यों रहे हो? मतलब नहीं, चिढ़ क्यों रहे हो? जो मेरी बात सुन लो। हाँ मैं भी ऐसा नहीं है जी, कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, कैसी बात कर रहा हूँ मैं मैं? समझता हूँ कि मैं पत्रकार बोल रहा हूँ, ऐसा मेरी बात सुनो तो आप इतना चिढ़ के आप किसानों से, आपसे किसानों ने आपकी कंपनी का बीज लिया है और मैं इनके प्लाट पे मौजूद हूँ यहाँ पे। खबर सुनिए जी। बात सुन लो। आप जिस तरीके से, आपको बात करने का कोई हक नहीं है, पहली बात बता दूं। अच्छा, ये आप सिखाएंगे हमें हक है कि नहीं है? ठीक है, तो आपका मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है। आप यदि कुछ ऐसा कुछ करते हो हाँ। तो पहले पूरे मार्केट में घूम जाना, जहाँ भी करेला लगा है। हाँ। और टेम्परेचर की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है ये देख लेना। बाकी मेरे किसानों के यहाँ मेरा बंदा घूम रहा है, मैं भी आऊंगा। मैं अभी कहीं बाहर हूँ, हाँ वो मैं देख लूंगा। नहीं, मैं इन किसानों के यहाँ पे प्लाट पे था। केवल आप ही की कंपनी के बीच में दिक्कत आई है, बाकी किसी भी बीच पे दूसरी वैरायटी पे कोई मौसम की मार नहीं है। आपको ये सब करने की कोई मतलब तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बंदा भी वहाँ जा रहा है। मुझे किसानों ने बुलाया यहाँ पे। आपकी कंपनी सुनिए, आपकी कंपनी छलावा कर रही है इन किसानों के साथ में। आपकी कंपनी और आप इनके प्लाटों पे जब बीज नहीं लगाया था उसके पहले आके आपने इनको कंसीडर किया, और उसके बाद में अब जाके आप इन किसानों की जब फसल नष्ट होने लगी तो आप इन किसानों को देखने भी नहीं आ रहे हो। बात सुनी ले तू पहले यार दादा जी। हाँ जो कह रो मारो बंदो जाई रो प्रॉपर वे में सभी दूर जाई रो। हाँ, और सभी दूर मिली रो। आप और हाँ भी आऊंगा, हूँ बाहर से अभी। आप किस पद पे? बात भी हुई रही है, पर आपके इन्हें तरीका से बात करने की जरूरत। अरे सर पाटीदार जी, आप गर्म मत होइए, सुनिए तो सही। आप किस पद पे? तुमने मगर फोन लगाया नहीं। अरे सर आप किस पद पे हैं? अरे हाँ कहीं का हूँ, फील्ड असिस्टेंट है। फील्ड असिस्टेंट है। कहाँ कौन से फील्ड देखते हैं आप? हाँ सभी दूर आई देखून, मनावर देखून, कुक्षी देखून, धामनोद देखून, बड़वानी देखून, अंजर देखून, खरगोन देखून, सभी दूर देखून जो। जी। तो सर आप कितने दिनों से किसान बुला रहे, आप आए क्या इनको फील्ड पे? आपने फील्ड वर्क पे देखा है? अभी 4 दिन से बात हुई, संडे बात हुई। मन उनका कही दो तो 4-5 दिन बाद आऊंगा। नहीं, ये 30 से 35 दिन का करेला हो गया इनका। मारो नितिन से वहाँ, नितिन आई रो। हाँ। असो नहीं है कि नहीं आई रो है। अच्छा, नहीं कोई आए हो तो आपको बात करने का अधिकार है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। अब इन किसानों का जो नुकसान हुआ है, लगभग 70 से 80 बीघा में लोगों ने आपकी कंपनी का सीड लगाया। मेरी बात सुनो, आप जी। 70-80 बीघे में बोल रहे हो, मेरा करेला ज्यादा लगा हुआ है, सभी दूर लगा हुआ है जी। मैं सभी दूर आपको बता दूंगा, उसके बाद आप बात करना, ठीक है? नहीं तो आप एक संतुष्टिजनक तो जवाब दे दो भाई साहब मेरे को। नहीं नहीं दे पाओगे? कहीं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगा अभी। अच्छा,
तो ये कंपनी के वो मालिक, ये कंपनी के कर्मचारी थे, हमने इनसे बातचीत की है फ़ोन के माध्यम से। आपने सुना इनको कि किस तरीके का इनका रवैया है और किस तरीके की बातें जो है इन्होंने कही है। जब मीडिया से ये इस तरीके से रूखे शब्दों में जब बातें कर सकते तो इन किसानों के साथ क्या ही करते होंगे, ये भी जो है इस बात के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। हेलो, नितिन पाटीदार जी से बात हो रही है? जी नमस्कार, मैं पत्रकार गौरव बर्फा बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप यूएस कंपनी में काम करते हैं ना? हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा, यूएस कंपनी के कई ऐसे किसान हैं कलवानी क्षेत्र के, जिन लोगों ने आपकी कंपनी का SW 835 बीज लगाया करेले का, जी भैया। और लगभग 70 से 80 किसान ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने खेतों में यूएस कंपनी का, आपकी कंपनी का सीड बोया। हाँ भैया, उसके अलावा और भी गाँव है ना जहाँ पे लगा हुआ है, ऐसा एक कलवानी ही नहीं है, अच्छा पूरे क्षेत्र में लगा हुआ है। अच्छा, तो ये कलवानी में क्या समस्या आ रही है? इनके बीज जो है वो जर्मिनेशन तो हुआ लेकिन पौधे ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया पौधे ग्रोथ क्या है, इस साल थोड़ा टेम्परेचर का भी इशू है। जी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 835 ही नहीं कर रहा है। अच्छा। और दूसरी वैरायटियां भी ऐसे किसान भी आपको मिलेंगे जो जाओगे यदि वहाँ पे, जी, तो दूसरी वैरायटी में भी वही दिक्कत है जो इसमें। मैं भैया ऐसे किसान भी है, ऐसे किसान भी है जिनके यहाँ वो ग्रोथ भी कर रहा है और प्लांट अच्छे भी है वहाँ पे। अच्छा, मैं आप फील्ड पे कब आए थे इन लोगों का, किसानों की पीड़ा को संडे देखने? के रोज आया था मैं। अच्छा, संडे के रोज आए थे। मैं इस वक्त, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं लाउड स्पीकर पे मेरा फ़ोन है और मैं किसानों के बीच में ही हूँ, उनके खेत में ही बैठा हुआ हूँ। अच्छा। और कई किसान ऐसे जिन्होंने अपने खेतों से पौधों को निकाल के फेंक दिया और दूसरी फसलें अब लगाने पे मजबूर हो गए। वो आपकी कंपनी से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपने कई काजू कड़ी, पनीर अंगारा और ये खिला के इन लोगों को जो आपका सीड जो दिया था, तो इन लोगों का ऐसा। भैया ये तो एक फॉलो प्रोसेस होता है। अच्छा अच्छा, ये सम्मान की बात होती है। जी, जी, किसी जी। को किसान को ले जाते हो, जी, जी, तो उसको सुबह से लेके शाम हो जाती है उसको खाना खिलाना, ये कोई रिश्वत वाला मामला थोड़ी ना है। अच्छा, नहीं, मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर इन लोगों का ऐसा कहना कि बोले यार भैया हम लोगों ने पनीर अंगारा और काजू खरी वो सर से खा ली थी, तो हम थोड़ा सा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भैया कोई ठगना नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम काम करते हैं और जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है पूरी क्लाइमेटिक चीजों पे डिपेंड करती है। जी, ठीक तो है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी वैरायटी एक जगह ये हो रही है, मेरी वैरायटी हर गांव में लगी हुई है, हाँ। सब जगह अच्छी परफॉर्मेंस है। यदि वहाँ पे भी लगा हुआ है तो कुछ लोगों का वहाँ पे भी अच्छा है, हाँ। कुछ लोगों का यदि दिक्कत आया तो दूसरी वैरायटी में भी दिक्कत है, सिर्फ एक 835 में भी नहीं है, वहाँ पे दूसरे वैरायटी में भी नहीं, मैंने ये दूसरी मैं कलवानी में ही हूँ भाई साहब जी। मेरी हाँ। बात सुनो, हाँ। आप किसानों से भी बात करोगे और अदर एरिया में भी जाओगे तो और भी दूसरी वैरायटी भैया आपका क्या नाम है? किसान आप इनसे बात कीजिए। महेश पवार बोल रहा हूँ मैं कलवानी से। हाँ मैं अभी आया था, मैं संडे आपसे मिला हाँ था। आया था, उसका बाद में वो साहब से बात नहीं हुई तुम्हारी। साहब नहीं, का साहब बोल रहा से- वो 10 रोज में आऊँ बोल रहा है, वो 10 रोज में हमारा तो फसल मर गया, बोनी लग गया, पही करा दूसरा। महेश भैया आपके सामने उस दिन मैंने साहब से बात करी कि नहीं करी आपसे? हाँ, आपको साहब उन्होंने से 4 बात दिन करे। का बोला। आप लोगों ने कल शाम को मेरे को फोन लगाया, आप एक दिन भी रुके नहीं, आपने बोला साहब के नंबर दो, मैंने साहब के नंबर दिए कि नहीं दिए? हाँ, दिए। आप यदि इस तरीके से मतलब पत्रकार बुला रहे हो, ये बुला रहे हो, तो आप कोऑपरेट में आपको कैसे करूंगा ये बताइए आप। तो सर भैया हमारा फसल खराब हो गया, हम क्या करें उसमें? हमको भैया मजबूरन बुलाना पड़ भैया, रहा है। मेरी बात सुनो, आपने बोला सर को बुलाओ, सर से बात कराओ, मैंने करी नहीं क्या? आप सर से बात करें, सर ने क्या बोला? मेरी बात सुनो, सर सर भी ने बोला 10 4 दिन रोज का बता रहे, सर 10 रोज का बता रहे, हमारे तो 12 बजे फसल की कि हम रोटी कैसे खा रहे हैं, हम वो समस्या हमारी घर में भैया, रोटी ऐसा- खाना मुश्किल हो गया भैया, हमारा। भैया, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाता है, कुछ ये होता है। यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप आपके हिसाब से बात कर रहे हो, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता ना यार भैया। अब यार देखो, हमारा तो किसान, हमारा नुकसान हो रहा, आप बुलाओ साहब को। हमने आपको तो बोला, 4 बार मैंने बोला, बोला नहीं कि- बोला हमने। और हमको ने शाम को सब 50 किसान थे, हमने बेटे, हमने फोन लगा, आपने फोन उठाया आपके साहब ने, और अभी भी साहब ने बात की, सब वो भैया बोल क्या रहे? किसान आप भी इधर आओ दो। मैं भाई साहब आपकी नितिन जी पाटीदार जी, मैं एक और किसान से आपकी बात कराता हूँ, आइए ये इनसे भी बात कीजिए। आप इनके खेत पे आए थे जिन्होंने अपने प्लाट से वो पौधों को निकाल के फेंक दिया, बात करो इनसे। नितिन भैया, विकास सनपड़ा बात कर रहा हूँ। भैया हाँ, नहीं विकास भैया। मैंने निकाल के फेंक दिया और उसके बगल में मेरा रुसान भी लगा हुआ है। देखो भैया ऐसा है कि आप यदि एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में ये करोगे तो सिगमेंट का आएगा। आप यदि दूसरी चीजों की बात करोगे तो मैं आपको ये भी बोलूंगा कि दूसरी जगह रुसान भी निकल के फेंक गया है, मैं भी ये बोल सकता हूँ, और हुआ है ऐसा। आप यदि जाओगे तो जानकारी निकालोगे ना, नहीं सेम मैं ये नहीं प्लाट, बोल- सेम देखो, मुझे उस मैटर में बात नहीं करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यदि आपके गाँव में देखोगे, फिर मैंने आपको भी बोला आपके साथ में
आपके गांव में ही लगा हुआ है, वहाँ पे जो चलो दो वेराइटी वेराइटी का, लेकिन एक सेम खेत सेम में मतलब कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो जाएगा ये बताओ। भैया वेराइटी का फर्क रहता है, एक ही माँ बाप के बच्चे दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। यही तो आपका कहना हुआ है कि आपका मतलब कि आपकी वैरायटी टॉलरेंसी है ही नहीं इतनी। भैया तो मैंने आपको टॉलरेंसी की क्या बात हो रही थी कि मैंने कभी किसी को टॉलरेंसी के लिए कुछ बोला क्या? नहीं तो फिर अब जो आपका मतलब आपका पौधा नहीं चल रहा तो आपका टॉलरेंसी है ही नहीं क्लाइमेट के। मैं ऐसा कुछ टॉलरेंसी के मैटर में बात ही नहीं कर रहा हूँ ना कि ये चीज लगी हुई है कि ये होएगी वो है। रुसान बढ़िया चल रहा है, यूएस तो चल ही नहीं रहा है। वो भी बीट हुआ है तो उन्होंने क्या ये सब चीजें करने लग गए क्या? 1-2 मिनट में इनसे बात करें। अच्छा नितिन पाटीदार जी, अब आपकी कंपनी इन किसानों के लिए क्या कुछ करेगी ये बताइए मुझे। भैया मेरा जो फॉलो प्रोसेस है जी। कंपनी के जो ये है फॉलो जो करना है, मैं गया विजिट पे, मैं वहाँ देख के आया, इन्होंने बोला मेरे को हमारे साहब से बात करो, आप इनसे किसान आपके पास। मैंने आपके कमल पाटीदार जी से बात की, कमल पाटीदार लिखते ना आपके बड़े साहब जो है, वो शायद किसी पार्टी वार्टी में बैठे होंगे, थोड़े से नाराज भी हो गए वो। जी पत्रकारिता वाली जैसे आप मेरी बात कर रहे होंगे। हाँ जी। डायरेक्ट उस तरीके से बात करोगे, सामने वाला भी उस तरीके से। भैया मेरा तरीका तो देखो यार, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ क्या? देखो संवैधानिक रूप से मेरी बात सुनिए। संवैधानिक रूप वाली यदि बात करोगे आप, तो हाँ। संवैधानिक रूप में यदि वहाँ पे भी गाँव में भी और भी प्लाट है वो भी सही है। तो मेरे पास 30-35 किसान है। चलो दूसरे किसान को बुलाता हूँ। भैया आप आओ इधर। अरे आप तो आओ। जगदीश भाई इधर आओ। ये आप और नितिन जी, आप थोड़ा बात करके आप थोड़ी संतुष्टि कर लो कि मैं मौके पे ही हूँ, बात कीजिए। हाँ नितिन अरे इनसे सबसे बात हुई है मेरी, जगदीश भाई भी मेरे को जानते हैं, ऐसा नहीं है। जगदीश भाई के खेत पे भी होके आया हूँ और इतना भी जगदीश भाई का खराब नहीं है। नहीं अभी आज फिलहाल में देखो, आज पूरा डैमेज ही होगा, यूँ समझ लो। मतलब रोज के पौधे डैमेज ही हो रहा है। अभी कौन सा क्लाइमेट खराब होगा ये बताओ मुझे। अभी तो ठंडा मौसम होगा है ना। हाँ फिर भैया मेरी बात सुनो जगदीश भैया, आप इस तरीके से पत्रकार बुला रहे हो, ये कर रहे हो। आपने जो बोला कि मैं हमारी समस्या मत करो, हम अपनी करी कि नहीं करी? नहीं रुको, मेरी बात सुनो पहले। सर से हमने बात की थी। सर ने क्या बोला, 4 रोज में आता हूँ मैं। हाँ तो आप एक दिन के रुकिए कि आपने कल ही सर के नंबर लिए ना। हाँ तो आपने सर कल ही तो सर से बात बात भी नहीं करी कर ना? सकते क्या सर से? नहीं तो सर अरे तो बोल करो ना, मैंने देंगे, कहा- सर अरे तो बोल भैया देंगे मेरी- मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे भैया मेरी बात तो सुनो जगदीश भैया, हाँ। मैंने आपको क्या नंबर नहीं दिए क्या? नंबर दिए, सर ने फोन ही नहीं उठाया हमारा। कौन कहे कि नहीं फोन उठाया? नहीं उठाया आप- फोन। आपका कल शाम को किसी किसान के आपके किसी से किसी बात हम हुई है? हम कितना सब ने फोन लगाया। किसी की बात हुई है उनकी? फोन नहीं उड़ा इसलिए हमको बुलाना। अच्छा आप थोड़ा शांत रहिए, मेरे को बात कर लेने दो। नितिन पाटीदार जी, हाँ जी अब ये बोलिए। किसान ये इतने परेशान हो रहे हैं, इन लोगों का क्या रहेगा? ये इन लोगों को क्या कलेक्टर की शरण में जाना पड़ेगा या इन लोगों को कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाना पड़ेगा? आप ही थोड़ा सा इंडिकेशन कर दो। या आपकी कंपनी इन लोगों को कुछ जो है इनका जो नुकसानी हुई है आपकी सीट की वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं अभी कुछ भी कमेंट करने का मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं जी। एक मैं कुछ ठीक भी है, ऐसा comment आप अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में थोड़ा सा संपर्क कीजिए। कर दिया है, मैंने इन्हें कर दिया है। हाँ। उन्होंने बोला कि हमको सबके नंबर भेज दो, मैंने इनको दिए दे दिए। नहीं सुनिए तो सही, नितिन जी मेरी बात सुनिए। जब आप इन लोगों को किसानों के पास पहुंचे थे, ठीक है, आप फील्ड अधिकारी, आप फील्ड का काम देखते हैं, किसानों से रोज रूबरू होते, बातचीत करते, वार्तालाप करते हैं, अपनी कंपनी के सीट के बारे में आप जानकारी देते हैं, ठीक है। ये किसान आपके साथ रहे, आपके साथ इन्होंने भोजन भी किया, सब चीज़ें, वो मानते हैं कि आपकी कंपनी की एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन अब किसानों के बीच जो है, अब ये कंपनी के सीधे मालिक को तो जानते नहीं है, ये किन से संपर्क करेंगे? आपसे करेंगे, क्योंकि फील्ड अधिकारी आप हैं। आपने मैंने फील्ड अधिकारी का फर्ज क्या नहीं निभाया, ये बोल दे किसान कह रहे ना, बोले कि एक बार आए उसके बाद वापस दोबारा आ नहीं रहे, कोई इनका उच्च अधिकारी हमारे पास आ नहीं रहा है। मैंने आपके इन्होंने बोला कि 4 दिन संडे पर दिन जब इनको बोला था कि 4 दिन का टाइम लगेगा मेरे को आने में, इन लोगों ने फिर भी नहीं माने। कल ही बात करी इन्होंने, तो वो बोल रहे हैं उनको जब टाइम है फिर वो आ जाएंगे। नहीं तो टाइम का, मेरी बात सुनिए ना, ये किसान मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। आप भी अगर किसानी को जानते होंगे, आप फील्ड का काम देखते हैं, तमाम किसानों से मिलते हैं, आप ये देखिए कि अगर किसान उसके खेत में कुछ चीज़ बो के नहीं रखेगा या उसको उपज नहीं मिलेगी तो वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? आपकी फसल को लेके आपके फील्ड के अधिकारी जब तक नहीं आएंगे तब तक किसान का इंतजार करता रहेगा और उन पौधों को वहीं लगा रहने देगा। भैया यदि किसी व्यक्ति के पास यदि जब टाइम होगा तभी आएगा ना, यदि आपके पास। अच्छा, मतलब कुल मिला के यही है, ये गैर जिम्मेदाराना जवाब है आपका, ठीक है नितिन जी? नहीं, आप कह रहे कि
नहीं, आप जो कह रहे हैं यूएस कंपनी के आप कर्मचारी है, यूएस एग्रीसीड के हैं, और आपका स्पष्ट तरीके से कहना है कि जब अधिकारी को समय रहेगा तब आएगा। आपको किसानों की पीड़ा तो यूं भी नजर आती नहीं है। किसानों ने आपका महंगे बीजों को 3.5 रुपए का एक बीज लेके 3300 का इन्होंने पैकेट लिया। आपकी कंपनी ने तो उसको बेच दिया, सेल आउट कर दिया। सीड अधिनियम के तमाम आपने उसके ऊपर जो कंक्लूजन लिख रखे हैं, उनका जो भी चीजें रही होगी, अब ये किसान बेचारे बेबस है, परेशान है, इस कारण मजबूरन इनको पत्रकार को बुलाना पड़ा। रही बात आपने कहा कि पत्रकार को क्यों बुला लिया, तो ये इन लोगों का भी मौलिक अधिकार है ना भाई साहब। नहीं, मैं क्या मना कर रहा हूँ। नहीं, आपने जैसा कहा कि भाई तू पत्रकार को बुला रहा है, ये आपकी बात तमाम मैं टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सुनिए। ये आपकी और मेरी जो बातचीत है ना, ये भी मैं दिखा रहा हूँ। अब ये जनता तय करेगी और ये तमाम अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी तय करेंगे कि यूएस सीड कंपनी ने और किस तरीके से फील्ड के अधिकारी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। सुन लीजिएगा, मैंने तू वर्ड यूज नहीं करा है, आप तू वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तू तो बोला ही नहीं, मैं तो आपको सम्मान के तरीके से बात कर रहा हूँ। मैंने तू कहाँ बोला? आपने बोला। चलिए आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हम ये तमाम चीजें जो है हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश में किसानों को उन्नत बनाने के लिए भले ही मौजूदा सरकार तमाम कार्य कर रही है, लेकिन ऐसी बीज कंपनियां किसानों को अच्छे उत्पादन के नाम से अच्छी वैरायटी का बीज बताकर उनसे दिन और रात छलावा कर रही है। ऐसी बेलगाम होती कंपनियों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको बता दूं कि देश में हाल ही में मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखते हैं कि वे अपने गृह क्षेत्र के किसानों को कैसे न्याय दिला पाते हैं और 100 दिन का विजन मोदी का किस प्रकार से काम करता है, यह भी देखने वाली बात होगी। अब आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको अपने क्षेत्र की लेटेस्ट खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिल सके। धन्यवाद।